का सेशन क्या है, जैसे कि नंबर का मतलब है वचन। हिंदी में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और बहुवचन किसे कहते हैं जी, जो नई नई बहू आती है और सास ससुर को खरी खोटी सुना देती है। और ऐसा नहीं है, बहुवचन मतलब ये बहुत सारे हो गए, ठीक है। देखिए सवाल की, लेकिन इंग्लिश में दो होता है, केवल एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। तो प्लूरल को हम बहुवचन कहते हैं और इसको एक वचन कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम यस से डिनोट करेंगे और इसे हम पी से डिनोट करेंगे। और सारे रूल 1 बाय 1 करके एक एक करके हम सीखेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। ये क्यों सीखना चाहिए, अगर आप केवल एग्जाम को क्रैक करने के दृष्टिकोण से अगर सीख रहे हो या पढ़ रहे हो तो शायद आप लोग गलत हो। ये हर जगह आता है, हर जगह। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से यहीं से पूछते हैं। नेक्स्ट थिंग की रीडिंग करने में हमें समस्या आती है, राइटिंग करने में। जब हम राइटिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, क्या है ये, या रीड करके समझने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज होते हैं। जैसे अभी लाइक अभी हम वुड बोल दिए, वुड माने तो लकड़ी हो जाता है, लेकिन इसका प्लूरल हो गया, वुड्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। रिस्पेक्ट में तो प्रणाम होता है, लेकिन रिस्पेक्ट से मतलब रिस्पेक्ट में तो आदर करना होता है, लेकिन रिस्पेक्ट हो जाएगा, उसका मतलब ही अलग हो जाएगा। किसी किसी के डबल मतलब आते हैं। इन सारी चीजों को लास्ट में कवर करेंगे, पहले जो बेसिक चीजें होती है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये है, यहाँ ध्यान से देखना। रूल नंबर फर्स्ट में क्या है कि सिमिलर हम सबसे ज्यादा यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी, यस। किसी भी नाउन्स या वर्ड्स के लास्ट में हम क्या कर देते हैं, यस लगा देते हैं। नाउन्स का ही पार्ट है ये। तो सबसे पहले नाउन्स हम देखेंगे, नाउन्स के लास्ट में यस। नाउन किसे कहते हैं आपको पता ही है, नाम कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो नाउन्स के लास्ट में या हम वर्ड्स भी लिख रहे हैं, वर्ड्स भी या नाउन्स कह लो या वर्ड्स कह लो, राइट। तो यहाँ देखो सिंगुलर में हम जैसे गर्ल हो गया, आप लोग गर्ल हो, ये आपका सिंगुलर हो गया और प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल। क्लियर, बॉयज है, क्या हो जाएगा, सॉरी इसका क्या करते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल आपको शो अप कर देते हैं। क्लियर। अब ये देखिए रूल नंबर सेकंड क्या है कि किसी भी वर्ड्स या नाउन के लास्ट में ए या ए वाई, चाहे ई या ई वाई, ओ वाई ये हो तो हम उसमें भी यस का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर हो रहा है ना, यस सर। जैसे देख लीजिए कुक्स हो गया, ये कुक दिख रहे हो ना, यहाँ यस किए हैं। ट्वाइस हो गया, बी हो गया, मधुमक्खी हो गया, डबल ई है और डबल ई की जगह पे भी। लेकिन तो अगले सवाल की इसका रूल्स आता है, समझा गया। अब हम रूल्स कवर करेंगे, ठीक है। कि जिसके लास्ट में, जिस नाउन के लास्ट में या वर्ड के लास्ट में डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, यस हो, एक्स हो, जेड हो या ओ है, ओ को डबल लिखते हैं। किसी में यस भी लगाते हैं, किसी में यस लगाते हैं। तो इसका नियम बताएंगे हम, ठीक है। कंफ्यूज करेगा ये तो मैं बता दूंगा, अपवाद भी होता है कुछ, है ना। जैसे बम्बू डबल अगर वो हो तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले इसको कवर कर दे, ठीक है। आप देख लीजिए यक्स, ऐसे हमने सिंगुलर ले लिया और ये प्लूरल, जैसे बॉक्स हो गया, क्या करेंगे हम, यस लगा देंगे, यस लगाएंगे। समझ आ रहा है, क्योंकि क्या है यहाँ एक्स है, समझ आया। फॉक्स ले लें हम, क्या हो जाएगा, फॉक्सिस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, यस सर। लेकिन इसमें ऑक्सेन होता है, वो अपवाद होता है। ऑक्सेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको जी, ऑक्सेन या चिल्ड्रेन, दोनों चिल्ड्रेन। समझ आ रहा है जी, इसका बहुवचन ऐसे बनता है, ऑक्स को ऑक्सेन कर लेते हैं। समझ में आ रहा ना, अपवाद है ये। जैसे एटलस, एटलस, यस है लास्ट में, क्या लगेगा सर, एट लसेज, ठीक है, यस लगेगा लास्ट में। देखो यस है, समझ आ गया ना। यस सर। क्वीज देख लो, यस ही लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, जेड है। समझ आ रहा है। यस सर। यहाँ बस देख लो, बस, तो बस में क्या है लास्ट में, एस है, क्या लगेगा, यस, बसेस। समझ में आ गया, यस सर। क्लियर हो रहा है ना। यस सर। और बीच में
ग्लास डबल एस है यस सर तो क्या लगेगा ये? ES ग्लासेस। वॉच देख लो, वॉच, वॉच में क्या है लास्ट में? CS वॉचेस। समझ में आ गया? यस सर BRUCH। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? CH है। ES हाँ, ब्रशेस हो गया ब्रशेस हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका तीसरा रूल है। इरेज करें। डबल अगर ओ हो जाए तो इसमें यस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यस ये बम्बू है तो यस लग जाएगा। किलो है, इसमें भी यस लग जाएगा। वीडियोस में यस लगता है, पियानोस में यस लग जाता है, फोटो में भी यस लगता है। ये आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्लियर? जिस नाउन के लास्ट में जिस नाउन या वर्ड के लास्ट में वाई हो और उसके वाई के पहले क्या हो? कंजक्शन हो। ये मतलब कंडीशन होता है कि नाउन के पहले क्या हो? कंजक्शन हो। जैसे यहाँ हम लिखे हैं बॉडी। क्या जी? बॉडी बॉडी लिखे हैं तो ये क्या है? कंजक्शन सॉरी, कॉन्सोनेंट हो। क्या हो जी? कॉन्सोनेंट हो। और ये सेमी बावल होता है। क्या होता है बेटा? सेमी बावल दो होता है, W और Y। ठीक है? तो Y के पहले क्या हो? एक कॉन्सोनेंट हो। अगर बावल होगा तो उसमें यस लगेगा। अब उसको भी बता दे रहे हैं। ठीक है? तो कॉन्सोनेंट हो वर्ड या जिस वर्ड या नाउन के लास्ट में Y हो लेकिन Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उस कंडीशन में हम Y को हटा करके ES लिखते हैं। Y को क्या करेंगे जी? हम रिमूव कर देंगे, वहां क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। समझ में आ गया ना? जैसे नियम लिख रहे हैं ना, तो नियम में बोले समझ जाना फिर। ठीक है ना? अब देखो, इसके लास्ट में Y है, समझ में आ रहा है ना? और इसके पहले कॉन्सोनेंट है, क्या होगा ये? ये हो जाएगा बॉडीज। ठीक है? Y हट गया और ये हो जाएगा लेडीज। ठीक है? और ये हो जाएगा सिटीज और ये हो जाएगा स्टोरीज। क्लियर हुआ ना? यस सर अरे जिस नाउन के लास्ट में वाई हो, वॉवेल हो, ऐसे आप देख लीजिए। क्या गया जी? बॉय। तो बॉय में देख रहे हो कि इधर क्या है? वॉवेल है। समझ में आ रहा है? इधर क्या है? सेमी बावल यानी कि वाई है। इसके पहले बावल है तो उस कंडीशन में हम IS नहीं लगाते हैं, उसमें यस ही लगाते हैं, जिससे बॉयस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या है जी? डंकी। तो इसमें क्या है? एक बावल है और वाई है तो इसमें क्या लग जाएगा? डंकीज। मंकीज पहले क्या है? बॉवेल्स है तो उसमें क्या लगेगा? केवल वाई है। और ये वाई क्या है? यू है। यू क्या है? बॉवेल है तो इसमें गाइस हो जाएगा। ठीक है? डे में क्या लगेगा? एस लग जाएगा। क्लियर हुआ ना? चलो देखो, यहाँ मॉस्किटो है। क्या जी? यहाँ मॉस्किटो है, बफेलो है, हालो है, हीरो है, जू है। इसको कैसे लिखते हैं? क्या लगाएंगे? मॉस्किटो को हम इसमें हम यस भी लगा सकते हैं और CS भी लगा सकते हैं, दोनों चलेगा। समझ में आ गया? बफेलो में भी हम यस भी बफेलोस करते हैं, बफेलोस भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है ना? हालो को यस भी लगा सकते हैं और हालोज भी कर सकते हैं। ठीक है? हीरो को हीरोज कर सकते हैं, हीरोज नहीं। ठीक है? ये खाली यस लगता है, जूज यस लगेगा। केवल क्या इसमें लगेगा जी? यस लगेगा। ये कुछ टेस्ट था आपका। ठीक है? ये दोनों तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होगा, है ना? जिस नाउन या वर्ड के अंत में एफ हो या क्या हो, एफ हो या EF हो तो उसको रिमूव करके यानी इसको हटा कर क्या लगाते हैं? VIVES। जैसे लाइक वाइफ है, इससे तुम्हारा सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल है, तो कैसे बनाएंगे? तो वाइफ क्या हो जाएगा? हाँ, वाइफ है ना? लाइव्स। ठीक है? और ये क्या है? एल्फ। और ये लीफ, लीव्स। ये पत्ता है, कई पत्ते हैं। और ये नाइफ, चाकू। और ये बहुत सारे चाकू। ठीक है? थीव्स हो गया, चोर हो गया।
और इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? थीव्स। क्लियर हो रहा है ना? लेकिन कुछ अपवाद होता है इसका, एक्सेप्शन। देखो जी, प्रूफ में क्या लगेगा? केवल इसमें यस लगेगा, समझ में आ गया? अपवाद है, रूफ में भी यस लगेगा, और चीफ में भी चीफ्स हो जाएगा, और ये क्लिफ में भी डबल एफ है, जहाँ डबल एफ है तो ऑलरेडी हम यहाँ यस लगाते हैं। ठीक है, नियम होते हैं इसमें कुछ ऐसे नियम होते हैं, जैसे हुप हो गया और ड्वार्फ हो गया, कार्फ हो गया। इन सब में हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसको हम हुप्स भी कर सकते हैं, और हम वहाँ भी दोनों डाल सकते हैं, दोनों सही है। ड्वार्फ भी सही है, ड्वार्फ्स, और ये ड्वार्फ्स दोनों सही है। ठीक है, जैसे स्कार्फ भी होगा, तो ये दोनों सही है, राइट है, दोनों लिख सकते हैं, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, देखो जी, यहाँ कुछ रूल है कि कुछ रूल ये है कि जैसे टॉन्ग्स हो गया, ये दिखती तो क्या है? बहुवचन। क्या है? दिखता है बहुवचन, और बहुवचन इसका सिंगुलर नहीं होता है। क्या होता है? सिंगुलर हमेशा डबल में यूज होता है, सिंगुलर नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि टॉन्ग्स दो चिमटा है ही है, सीजर्स कैंची दो है ही है, एक तो कैंची होगा नहीं। ठीक है, स्पेक्टुलस चश्मा जो होता है दो होता ही है, एक पहन के अच्छा डोरा फिर बांध लोगे। अच्छा, सीजर्स हो गया, और ट्राउजर पजामा, एक पजामा हमेशा डबल में आते हैं, ये नहीं कि एक पहन ले एक नहीं पहन ले, ये हमेशा डबल में आते हैं, हमेशा प्लूरल तो सिंगुलर इसका होता नहीं है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि दिखता तो थोड़ा लगता है कि ये क्या है? प्लूरल है, लेकिन क्या है? एक्चुअल में सिंगुलर है। सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, समझ में आ गया? जैसे कि एमए हो गया, समझ में आ रहा है कि एमए हो गया, बीए हो गया, हाँ बीएससी हो गया, इसमें केवल हम क्या लगाते हैं? ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम केवल यस लगाते हैं, समझ आ गया? केवल इसमें यस नहीं, सबसे ज्यादा ये परेशान करते हैं। केवल क्या लगाएंगे जी? यस लगाएंगे। पीएचडी हो गया, पीएचडी हो गया, तो इसमें हम क्या लेंगे? पीएचडी यस लगाएंगे, समझ में आ गया? तो उसमें इसको प्लूरल बनाने के लिए केवल यस लगाते, यस और अदर कोई रूल का प्रयोग नहीं करते। यहाँ देखो, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं उनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, उसमें भूल करके यस या यस नहीं लगाना। अब एयर हो गया, हवा को कैसे बनाओगे भाई? हेयर हो गया, एयर हेयर है। वाटर को वाटर्स हो गया, नहीं, ये इडियाटिक कैलकुलेशन है। ठीक है, ठीक है। बिलियन ऐसे होते हैं जिसमें यस या यस कतई नहीं लगा सकते हैं, कोई रूल्स नहीं लगता है, वो बिल्कुल सिंगुलर भी वैसा ही होगा और प्लूरल भी वैसा ही होगा। जैसे अब हमने कहा कि वाटर में वाटर्स थोड़ी लगा देंगे, ये इडियाटिक कैलकुलेशन है। जैसे 100, ऑलरेडी वो 100 है, 100 है, उसको यस लगाने की क्या जरूरत है? 200, 300 कर सकते हैं। 1000 है, 2003, इसमें यस या यस नहीं लगा सकते। डजन खुद ही 12 ठो है, वो क्या है? फिर खुद ही 12 है, तो इसमें हम 2 डजन 3 डजन कर सकते हैं। भीड़ में भी हम यस या यस बहुत लगा देते हैं कि आगे आ जाएगा, लगा देंगे, लेकिन गलती ना करना, विलियंस हो गया। डियर में भी हम हेयर में नहीं लगाते हैं, डियर हिरण में भी नहीं लगाते हैं, और फ्रूट्स में भी यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, फीस में भी यस नहीं लगाते, फीसेज नहीं होगा, फीस खाली होगा, समझ में आएगा ना? इसमें अगर कोई मछली हो गया, अलग मछली, फरहा हो गया, पता ना कौन कौन से मछली आते हैं, तो उसमें हम इल हो गया, तो उसमें हम केवल वैसे लिखेंगे, हम उसमें यस नहीं लगाएंगे। चाहे उसकी प्रजाति में भी यस नहीं लगाएंगे। देखो, कुछ सिंगुलर ऐसे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो केवल उसमें क्या करते हैं? बावेल को चेंज कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसे जो मेन वर्ड्स होता है, उसको चेंज करते हैं। सन इन लॉ है, तो इसमें सन्स, इसमें यस लगा देंगे, सन्स इन लॉ, जैसे इसमें यस लगा देंगे, सन्स इन लॉ। स्टेप मदर, तो इसमें स्टेप है, स्टेप डाटर्स, तो स्टेप्स में हम क्या करेंगे? यस लगेगा, स्टेप डाटर हो जाएगा। मिल्क मैन, तो मिल्क मैन MEN कर देंगे, समझ में आ गया? मिल्क मैन ई कर देंगे। ठीक है,
और इसमें दोनों है, हुमेन सिंग करता हूँ, हुमेन, और इसमें भी एस लगा देंगे, दोनों में लगा देंगे, समझ आ गया। Yes, sir. और इसमें क्या होता है, मेन को M-E-N. मैन, हुमेन, फुट को F-double-A-T. फिट, फुट माने एक पैर और फिट माने दोनों या चारों, किसी का पैर हो जाए, ठीक है। माउस माइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Mice. माइस। टूथ माने एक दांत और तीत होने क्या हो जाएगा, Boot. बहुत सारे दांत। तो ये नियम था। अब देखिए कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जब उसका हम जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो उसका भाव अलग हो जाएगा, वो अलग ही मतलब एक सेंस देगा। जैसे हमने लिखा है वुड, वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन ये हो जाएगा वुड्स, ये क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, Jungle. समझ में आ गया। गुड माने तो अच्छा होता है, लेकिन इसको हम जैसे ही प्लूरल बनाएंगे तो गुड्स माने क्या हो जाएगा, सामान। आयरन माने तो लोहा होता है, लेकिन आयरन कर देंगे तो जंजीर हो जाएगा, समझ आ गया ना। और रिस्पेक्ट माने क्या होता है, आदर करना, लेकिन रिस्पेक्ट कर देंगे तो प्रणाम हो जाएगा, समझ में आया। ये नोट करते जाओ, रिस्पेक्ट, प्रणाम, नमस्कार, ठीक है, समझ में आ रहा ना। Yes. हाँ। देखो रूल नंबर 10 है ये। कुछ ऐसे भी नाउन्स और वर्ड्स होते हैं जिसका हम सिंगुलर से इसको, अगर हम सिंगुलर इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो सीधे दो मीनिंग निकलता है। एक हो जाएगा आपका, एक हो जाए आर माने भुजा होता है, आर माने भुजाएं, आर माने क्या हो जाएगा, भुजाएं, खाने वाले भुजाएं नहीं, भुजा हाथ, अंग, भुजाएं, ठीक है। और एक हो जाएगा आर्म्स, आर्म्स में क्या हो जाएगा, शस्त्र। एक भुजाएं हो जाएगा और एक शस्त्र, दो में निकल गया। कलर माने क्या होता है, रंग, रंग बहुत सारे रंगे, ठीक है। और एक कलर हो गया, और एक कलर मतलब ध्वज हो जाएगा, रंग तिरंगा होगा, है ना, Yes, sir. कलर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। लेटर माने क्या होता है जी, पत्र होता है, पत्रे हो जाएंगे, बहुत सारे पत्र हो जाएंगे, पत्रे। और एक लेटर माने क्या हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। कस्टम माने क्या होता है, प्रथा, और कस्टम माने क्या हो जाएगा, प्रथाएं, प्रथाएं हो जाएगा। और एक कस्टम का मतलब क्या हो जाएगा, आयात शुल्क, क्या हो जाएगा, आयात शुल्क, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसे भी होते हैं कि उसका प्लूरल बनाएंगे हम सिंगुलर से तो सीधे उसका दो अलग अलग अर्थ आ जाएगा। जैसे क्वार्टर हो गया, क्वार्टर लेते हैं ना कि काश से क्वार्टर मिल जाता है, मजा आ जाता है। मतलब दारू का जो चौथाई भाग होता है, एक चौथा भाग हो गया, और एक रूम होता है ना, क्वार्टर मिल जाता है, तो अलग अलग उसका क्वार्टर्स मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग उसका मतलब क्वार्टर से ले जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना जी। ज्यादा लंबा वीडियो होगा, ओके बाय।